सर एक टर्म है सतोरी। सतोरी पर आप क्या कहते हैं, ये क्या? टर्मों पे खैर मैं क्या कहूँगा, बट ये सडन इनलाइटनमेंट के लिए एक टर्म यूज़ होती है, सतोरी। सडन इनलाइटनमेंट असल में इनलाइटनमेंट नहीं है, बट क्योंकि वो आपका बैकग्राउंड है, इनलाइटेंड हालत आपका बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड से आप हर वक्त जुड़े हुए हैं। किसी वक्त अचानक शोर कम होता है तो आप अचानक एक हाइटेंड स्टेट फील करते हो, तो इसको टर्म के तौर पे जब इस्तेमाल करते हैं ये जैन मोनास्ट्रीज़ में मॉन्क्स वगैरह ना, तो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सतोरी। अंग्रेज़ी में आम अगर उसके टर्म बनाए तो सडन एनलाइटनमेंट। अचानक आपको एक ज़िंदगी आपसे टकराई और आपने अच्छा और पीसफुल मुतमईन खुद को महसूस किया। किसी बहुत बड़ी कामयाबी के एहसास के वक्त आप हल्के फुल्के हो जाते हैं। कभी आप सुबह को वॉक पे निकले सुबह सवेरे, तो वो जो पूरे का पूरा माहौल होता है उसमें अचानक से आप शांत हो जाते हैं, स्टिल हो जाते हैं। तो इसको वो कहते हैं सतोरी, सडन एनलाइटनमेंट। मज़े की बात यह है कि ये वो चीज़ है, ये जो है ना अचानक एनलाइटनमेंट, ये आपके साथ दिन भर होती है, क्योंकि मुसलसल ईगोइक हालत में जिया नहीं जा सकता। हाँ, ईगो को पेन पसंद है, दुख पसंद है, मसाइल पसंद हैं, ज़्यादा देर तक ये उन्हीं को ही डील करती रहती हैं, लेकिन उसमें ब्रेक आते रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी इशू पर परेशान हैं, 2 दिन से सोच रहे हैं, लेकिन अगर 2 दिनों को गौर से देखें तो उसमें दरमियान में ऐसे वक्फे आते रहे जब आप उस मसले से अलग हो गए। कोई फ़ोन कॉल आ गई दोस्त की, उससे कोई मज़े की बात हो गई आपके पसंद के टॉपिक पर, तो उस वक्त वो बैकग्राउंड से गायब हो जाता है वो मसला जो मुसलसल वो कर रहा था, तंग कर रहा था। कोई गाना सुन लिया तो आप उससे अलग हो गए। ये जो आपकी रियल हालत है ये हर वक्त मौजूद तो है। एनलाइटनमेंट को मैं कहता हूँ रियल हालत जो आपकी है, जिसमें आप पैदा हुए हैं। अनरियल ये भी नहीं है, वे जो हम बातें कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अदर स्टेट पैदा की है। अब वो अदर स्टेट पैदा हो गई है जो कि होना है, जो सर्वाइवल का टूल है, ईगो डेवलप होगी, चीज़ों को आप मतलब देंगे तो ही सर्वाइवल का सारा ये मैकेनिज़्म जो है ना वो चलेगा। ये वक्फे हर वक्त, हर दिन, हर रोज़ आपके साथ होते हैं, लेकिन वो ईगो की पैडलिंग इतनी स्ट्रांग है कि आप उसमें ट्रैप रहते हैं और आपको इसका एहसास नहीं होता। ये नहीं हो सकता कि आप मुसलसल डिप्रेशन में, मुसलसल एंजाइटिक हालत में रहें। आपकी जो ये मशीन है ये ख़त्म हो जाएगी। ये जो नर्वस ब्रेकडाउन होते हैं, ये दिमाग के शरीयान फट जाती है, ये जो हार्ट अटैक्स होते हैं, ये उन्हीं मुसलसल उस हालत के मुसलसल तारी हो जाने का नाम है ना। वरना वो जिसकी शरीयान फटी है और वो जो आम आदमी है जिसे आप आम सेहतमंद आदमी कह रहे हो, दोनों ही स्ट्रेस में हैं, दोनों ही डिप्रेस्ड हैं। वो ज़रा उन वक्फों को जीर पा रहा है हल्के हल्के ना, और वो जो है ना उसने मुसलसल किसी चीज़ को तारी किया। तो ये आपके साथ होते रहते हैं। जैसे ही आप अलर्ट होना शुरू होते हैं ना, अगर आप कुछ अरसे तक अलर्ट रहने की मशक कर लेना तो आपको पता चलेगा कि दिन में कितने सतोरी वाक़यात होते हैं आपके साथ। नींद सतोरी है, कुछ नहीं कि आप थक गए, जिसमें थक गए, आप जस्ट सो गए, आप एनलाइटन है। इसी तरह आप बैठे हैं अपने ख्यालों में खोए हुए हैं, गुम हैं, कहानियाँ बनाए जा रहे हैं, मुस्तकबिल के मंसूबे और माजी के गमों में डूबे हैं। आपका बच्चा आया, हंस के उसने देखा और अचानक ही आपकी स्टेट अंदर से बदल गई। स्टोरी मूवमेंट है। अगर आप प्रेजेंट रहना शुरू करें तो आपको पता लगेगा कि दिन में कितने वाक़यात होते हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि ये इनलाइटनमेंट के लम्हे थे। अब चूँकि ज़्यादातर वाक़यात ज़्यादातर देर जो है ईगो एक्टिव रहती है, तो उनका मतलब पर्दे ज़्यादा हैं हस्ती पर ना। ईगो
की जो एक्टिविटी है वो हमारी दुनिया में ना ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ईगो बनती है डेटे पे, इंफॉर्मेशन आती है हमारे माइंड से, माइंड के पास सारे का सारा डेटा जाता है सेंसेस से, और हमारी सेंसेस के लिए इस वक्त ब्रेक दस्तयाब ही नहीं है। सो गए हो तो आप जीत गए हो सेंसेस से, अदरवाइज़ आप मजबूर महज हो, सेंसेस के ग़ुलाम हो। कहीं से फ़ोन आएगा, आपकी हालत बदलेगी, आंखों के सामने हर वक्त कोई ना कोई मंजर होगा। तो आम आदमी जो है ना, उसकी ईगो की पैडलिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि उन वक्फ़ों को डिटेक्ट नहीं कर पाता। वरना ये सतोरी जो के वक्फ़े हैं ना, ये आपके हर दिन में होते हैं। आप कुछ दिन अलर्ट रहना शुरू करें तो आपको ये फील होना शुरू हो जाते हैं, डिटेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, पकड़ आना है तो शुरू। अलर्ट रहने का मतलब यही है कि सेंसेस जो कर रही हैं उनके साथ एक मत हो जाएं। सेंसेस की एक्टिविटी आप नहीं रोक सकते, ये आपके मजबूरी है। इनसे कॉन्शियस हो सकते हैं। इनके हवाले से कॉन्शियस होते ही ये अलग हो जाते हैं, आप अलग हो जाते हैं। आपके ये सेंसेस रह जाते हैं, आप ये सेंसेस नहीं हो जाते। तो ये अगर आप अलर्ट रहना शुरू करते हैं ना कुछ दिन, तो ये सतोरी के जो लम्हात हैं ना, ये हर इंसान की ज़िंदगी में हर वक्त हैं। ये होना जब रुकते हैं ना, तो उस वक्त नर्वस ब्रेकडाउन होता है, उस वक्त आपकी जो बॉडी है ना वो डेथ की तरफ जा रही है। तो ये सतोरी जो है ना, ये टर्म की सतह पर तो खैर उसको जैसे भी इंटेलेक्चुअली एक्सप्लेन करें, लेकिन ये सडन इनलाइटनमेंट के जो वक्फे हैं ना, उसके लिए लफ्ज़ है जो इस्तेमाल करते थे ज़ेन मोंक।